वर्सेस स्कूल। वो टाइम गया जब बच्चों के टोटल मार्क्स को देखा जाता था या उसके 90% बन रहा है या 95% बन रहा है। तो करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम जो स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, ओलंपियाड उसी को ही आगे लेकर के चल रहे हैं। जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ होता है या उतना ही क्वेश्चन होता है, उतना ही आंसर होता है, बच्चे को वही याद करना होता है, वही लिख कर आना होता है। इट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। उसके जो 5 सब्जेक्ट है उसी में वो स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या उसके लिए ओलंपियाड है? उस समय एनवी सर को पता नहीं था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड बहुत होता है। बात तो स्वाति मैम ने बिल्कुल सही कही है और ये मैं बिना किसी भेदभाव के कह रहा हूँ। जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी करता है उसका पूरा बचपन छिन जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ऑल इंडिया रैंक 3 आपके सामने बैठा हुआ है बिल्कुल, जो कह बिल्कुल रहा है सही। कि ओलंपियाड से फायदा हुआ है। हर महीने के सिर्फ लिए आप अगर ही को preparation बोलना है करता तो फिर बोल लीजिए आप नहीं है। उस पॉइंट को कवर होने नहीं दे रहे हो आप। हर चीज का आधा ज्ञान जरूरी होता है या किसी एक चीज का पूरा ज्ञान जरूरी होता है। ओलंपिक्स इज नॉट ओलंपियाड अभी सर। चल रहा है, आप देख प्लीज लीजिए। क्लियर योर नॉलेज। ओलंपिक इज नॉट ओलंपियाड। किस बेसिस पे हम छठी क्लास के बच्चे को बिलो एवरेज मान सकते हैं? स्कूलिंग से सब कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए ओलंपियाड था। महेंद्र सिंह धोनी ने कोई ओलंपियाड नहीं दिया था, ना ही सचिन तेंदुलकर ने। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तो लेता ही है। दैट इज ओलंपियाड। ओलंपियाड वर्सेस स्कूल। सेकंड टीम इज ओलंपियाड वर्सेस स्कूल। कितने लोग हैं जो ओलंपियाड की तरफ से बोलना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो ओलंपियाड की तरफ से? हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसकी भी इच्छा हो। ओलंपियाड की तरफ से ओलंपियाड। तो ओलंपियाड के एक्सपर्ट्स में एमजी सर ने हाथ खड़ा करा है। एमजी सर से रिक्वेस्ट है प्लीज मंच पे आ जाइए। एमजी सर के लिए जोरदार तालियां। मेरी वाइफ ने भी हाथ खड़ा कर रखा है, वो ओलंपियाड डिवीजन देखती हैं। स्वाति मैम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पे पधारें, तालियों से स्वागत करिए। भूमित सर आइए प्लीज। भूमित सर के लिए जोरदार तालियां। अमित हाथ खड़ा करिए ओलंपियाड वाले प्लीज। अमित सिंह सिसोदिया सर आ जाइए। अमित सिंह सिसोदिया सर आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। भूमित सर, अमित सर, एमजी सर, स्वाति मैम। दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो है स्कूल में कौन कौन जो स्कूली शिक्षा को मानता है कि ओलंपियाड से बेहतर है स्कूली शिक्षा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कौन कौन है आ जाइए। संजीव सर आ जाइए। संजीव सर ने हाथ खड़ा कर रखा है प्लीज। गौतम सर आ जाइए, हाथ खड़ा कर रहा है गौतम सर ने भी। हाथ खड़ा करिए स्कूल प्लीज। राम सर आ जाइए प्लीज। एक बार फिर से हाथ खड़ा करिए तो मैं शायद ढूंढ पाऊं। अमर सिंह सर आ जाइए प्लीज। ओहो, तो आप संजीव सर को शायद आप सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा सर का यूट्यूब चैनल है, आप अपने को ज्वाइन कर चुके हैं। जो टीचर नहीं जानते हैं, एक बार संजीव सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। रिसेंटली सर ने हमको ज्वाइन करा है। आपकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, फाउंडेशन डिवीजन में हमारे चैनल्स को बहुत आगे बढ़ा रही है। सर का खुद का भी बहुत बड़ा चैनल था, सर अब हमारे साथ एसोसिएट हो गए। सर आपका मोशन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सर ने रिसेंटली अभी हमें ज्वाइन करा है कुछ महीनों पहले, पर सर की टीम और सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार के लिए जोरदार तालियां से स्वागत कर दीजिए। तालियां अभी से कम हो गई हैं तो इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर में क्या होगा मैं सोच रहा हूं। तालियां तो आपको बजानी पड़ेगी भाई आज। चलिए, ओलंपियाड वर्सेस स्कूल। तो मेरे हिसाब से आप लोगों में कौन पहले 30-30 सेकंड बोलेगा, आप लोगों में डिसाइडेड है और आप लोगों में डिसाइडेड है। पहले किससे बुलवाया जाए, ओलंपियाड की स्कूल? ओलंपियाड की स्कूल। मैं तो मेरी बीवी वाली साइड पे जाऊंगा। आप क्या चाहती है मैम? पहले हम बोलेंगे भैया, इधर मेरे को माननी पड़ेगी बात, है ना, तो इसके आगे मेरी चलती नहीं है। चलिए, तो अपन सबसे पहले ओलंपियाड से शुरुआत करते हैं। आप में से सबसे पहले कौन बोल रहा है? एमजी सर बोल रहे हैं। एमजी सर से एक बार जोरदार तालियां। सर जो ये पॉइंट बोलेंगे आप लोगों को उसका काउंटर करना है सर। सबसे पहले मैं ओलंपियाड के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि ओलंपियाड क्लास 1 से लेकर और 12 तक के बच्चों के लिए होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग ओलंपियाड होते हैं। बेसिकली ओलंपियाड का मतलब है कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब है कि बच्चे में जो एनालिटिकल स्किल्स हैं या जो उसके अंदर फोकस्ड स्किल हैं उनको डेवलप करना। वो टाइम गया जब बच्चों के टोटल मार्क्स को देखा जाता था या उसके 90% बन रहा है या 95% बन रहा है। अब इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे अच्छा कर रहा है, ताकि आगे जाके वो अपने करियर को चूज कर सके।
अगर कोई बच्चा 90% ओवरऑल लेकर आता है लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा कर रहा है, उससे अच्छा उसको ये पता नहीं चलता कि वो आगे जाके किस फील्ड में जाए, उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर आर्ट्स में जाना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है। लेकिन वहीं पे अगर वो किसी पर्टिकुलर ओलंपियाड को देता है और पता चलता है कि मैथमेटिक्स के अंदर वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके सामने ये स्किल डेवलप हो जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि आगे जाके आफ्टर 10th या आफ्टर 12th उसको किस फील्ड में जाना है और वो फिर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। टाइम आप बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए एमजी सर के लिए। आपकी तरफ से कौन बोल रहा है सर? हेलो, संजीव सर से स्टार्ट करते हैं। संजीव सर बोल रहे हैं स्कूल का अपना पक्ष रखेंगे। आपको सर इसके अगेंस्ट भी बोलना है पॉइंट में। तो जैसे कि सर मैं इसी से कंटिन्यू कर आराम रहा हूँ। से। बेसिकली सर ने कहा फाउंडेशन, तो मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाता या स्कूलिंग उसकी रेगुलर नहीं होती तो मतलब उसके अलावा की चीज़ें क्या ही हो पाती। तो होलिस्टिक बाकी मतलब सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है ये समझना है, उसके लिए उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और इसी के लिए स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। और रही बात ओलंपियाड्स की, तो करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम जो स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, ओलंपियाड्स उसी को ही आगे लेकर के चल रहे हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग अ बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस स्कूल उनको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर सर ये बोले, मैं पहले मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 30 सेकंड बोलें, उसके बाद मैं अपनी बात बोलूंगा। बेसिकली हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो आईआईटी और नीट की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। उसमें हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो ओलंपियाड में हम बचपन से ही बच्चों को कंपटीशन, टाइम लिमिट में एग्ज़ाम देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ होता है या उतना ही क्वेश्चन होता है, उतना ही आंसर होता है, बच्चे को वही याद करना होता है, वही लिख कर आना होता है। इट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। मगर जब ओलंपियाड करना होता है तो उसको विद इन द बुक्स पढ़ना पड़ता है, जो वो वहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता है। तो विद इन द बुक्स पढ़ता है तो उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, जो हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करती है। तो मैम ये कह रही हैं कि भाई आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आपको विद इन द बुक्स पढ़ना आना चाहिए, जबकि आपकी स्कूल जो एजुकेशन है वो सिर्फ आपको लिखा हुआ रटा के बात कर देती है। और सर ये कह रहे हैं, मैं चाहूंगा सर आप बताइए, सर ने आप पे आक्षेप लगाया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे ओलंपियाड में करेंगे। आप जो आपके कोर्सेज चलते हैं उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की कहां बात हो रही है? पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये लड़ाई लगातार बोल ऐसी नहीं सकते है हो कि आप। बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ पर लड़ाई ये है, यहाँ पे बात ये है कि बच्चा स्कूल के अंदर ही अपने सब्जेक्ट को ओलंपियाड लेवल पे कैसे इंप्रूव कर सकता है। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की बात करने की कि जो स्कूलिंग होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओलंपियाड के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे हुए हम सब जानते हैं कि कंपटीशन को अगर आपको निकालना है तो जब तक आप उसको पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स उसके अंदर नहीं आएंगे। ओवरऑल अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो भी आप ओलंपियाड की तैयारी के साथ में कर सकते हैं। सर आप ये बात मानते हैं कि ओलंपियाड सारे बच्चों के लिए शायद पॉसिबल ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओलंपियाड सब बच्चों के लिए पॉसिबल हो सकता है। इस जो In fact, बच्चा वीक है, नहीं, जो बच्चा वीक है, जो अपने रेगुलर सब्जेक्ट से ही स्ट्रगल कर रहा है, उसके जो 5 सब्जेक्ट है उसी में वो स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या उसके लिए ओलंपियाड है? सर स्कूल ओवरऑल देखता है, ओलंपियाड सिंगल सब्जेक्ट देखता है। सिंगल नहीं, सब्जेक्ट में तो एक बच्चा अच्छा होगा, किसी ठीक एक है सब्जेक्ट मैडम, में तो अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि बच्चा के पास ऑप्शन है कि सिर्फ वो ओलंपियाड करे या सिर्फ वो स्कूल करे? अगर जब ओलंपियाड करना होता है तो उसको विद इन द बुक्स पढ़ना पड़ता है, जो वो वहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता है। तो विद इन द बुक्स पढ़ता है तो उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, जो हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करती है। तो मैम ये कह रही हैं कि भाई आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आपको विद इन द बुक्स पढ़ना आना चाहिए, जबकि आपकी स्कूल जो एजुकेशन है वो सिर्फ आपको लिखा हुआ रटा के बात कर देती है। और सर ये कह रहे हैं, मैं चाहूंगा सर आप बताइए, सर ने आप पे आक्षेप लगाया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे ओलंपियाड में करेंगे। आप जो आपके कोर्सेज चलते हैं उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की कहां सबसे बात हो पहले रही एक है? चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये लड़ाई लगातार बोल ऐसी नहीं सकते है हो कि आप। बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ पर लड़ाई ये है, यहाँ पे बात ये है कि बच्चा स्कूल के अंदर ही अपने सब्जेक्ट को ओलंपियाड लेवल पे कैसे इंप्रूव कर सकता है। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की बात करने की कि जो स्कूलिंग होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओलंपियाड के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे हुए हम सब जानते हैं कि कंपटीशन को अगर आपको निकालना है तो जब तक आप उसको पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स उसके अंदर नहीं आएंगे। ओवरऑल अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो भी आप ओलंपियाड की तैयारी के साथ में कर सकते हैं।
सर आप ये बात मानते हैं कि ओलंपियाड सारे बच्चों के लिए शायद पॉसिबल ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओलंपियाड सब बच्चों के लिए पॉसिबल हो सकता है। इस जो In fact, बच्चा वीक है, नहीं, जो बच्चा वीक है, जो अपने रेगुलर सब्जेक्ट से ही स्ट्रगल कर रहा है, उसको स्कूल के साथ ओलंपियाड करना है, विच विल क्रिएट दैट प्रेशर। सर का सवाल ये कि क्या स्कूल के साथ जब आप उसे ओलंपियाड की तैयारी कराते हो, क्या वो प्रेशर जो थोड़ा सा बढ़ता है बच्चे की वजह से, इस बात से शायद हम सब सहमत हैं कि ओलंपियाड करने से उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एज मिलेगा, पर जो प्रेशर बढ़ता है 8, 9, 10th में अगर अपन तैयारी कराते हैं तो क्या वो प्रेशर हर बच्चा झेल पाता है? क्या मैं आपका प्रश्न सही बोल रहा हूँ? हाँ, मेरे तो मैं हिसाब यहाँ से। पर आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर बात करें शिक्षा की, ठीक है। हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हर बच्चा, चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रांग है, उसको हमें आगे बढ़ाकर लेकर जाना है। अब सर बात करें कि जो वीक बच्चे होते हैं, क्या उनको भी कंपटीशन की तरफ जाना चाहिए? तो मेरा यहाँ पर आंसर है हाँ, जरूर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो कला होती है, ये एक शिक्षाविद की होती है, ये टीचर की होती है कि कमजोर बच्चे का बेस इंप्रूव करके, हो सकता है कि वो 6th क्लास के अंदर कमजोर हो सकता है वो 7th क्लास में कमजोर हो, लेकिन अगर हम उसको इंप्रूव करते जाएंगे तो क्लास 8th में जाके, 9th में जाके, कभी ना कभी जाके तो इस कॉम्पिटिशन वही तो हम कह रहे हैं ना, इंप्रूव तो हम कर रहे हैं ना सर, वी आर प्रोवाइडिंग दैट बेस। और दूसरी बात, जब ओलंपियाड्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैम ने भी कहा और आपने भी कहा, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के बच्चा उसमें अच्छा हो सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वो बच्चा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाया, इन केस वो ओलंपियाड में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाए, तो उसके बाद स्कूल्स में ही हम उसको एक तरीके से, आप कहिए मोटिवेशन कहिए या प्रोत्साहन कहिए, वो देते हैं। यानी कि ओलंपियाड्स में एक लिमिटेड फीडबैक हमें देखने को मिलता है, जो कि स्कूल्स में ऐसा नहीं है। सर अभी एनवी सर ने एग्जांपल दिया है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस वो नहीं बन पाए। उस समय एनवी सर को पता नहीं था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड ओलंपियाड होता है। और मैम अगर एक्चुअली वो उसमें पार्टिसिपेट करते और उनकी रैंक 1 आती तो वो खुद बुला लेते, पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अगर हम ये बात करें पर्टिकुलर जो बच्चा है जो स्टार्टिंग कर रहा है, जैसे हम बात करें कि स्कूल की जो स्टार्टिंग है, बात तो स्वाति मैम ने बिल्कुल सही कही है, और ये मैं बिना किसी भेदभाव के कह रहा हूँ। सर पक्का? हाँ बिल्कुल। जैसे हम स्कूल की स्टार्टिंग की बात करें तो एंशिएंट टाइम में जिस तरह से आश्रम सिस्टम था, और अभी हम बच्चे की स्टार्टिंग कर रहे हैं किंडरगार्टन स्कूल से, तो बच्चे का जो लाइफ स्किल्स है और सोशल स्किल्स है वो वहां पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो उस चीज के लिए हम क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर ओलंपियाड, आप पे बहुत बड़ा आक्षेप है कि पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी करता है उसका पूरा बचपन छिन जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? उसको वहां पर only- आप उसको वहां पर only बस आप ये पे बोल रहे हैं आरोप कि है कि जो competition level बच्चा पे डाल रहे हैं ओलंपियाड की उसको वहां पे। तैयारी करता है उसका बचपन छिन जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? सर लव नहीं। सर बैठे हैं यहाँ, लव सर बैठे हैं सर, एग्जाम्पल है खुद ओलंपियाड की तैयारी करने वाले लव सर बैठे हुए हैं। क्या सर का वो है बच- जो नहीं जानते। क्या सर आपका बचपन छिन गया क्या था? आपका बचपन छिन गया था सर? सर अच्छा, यही एक चीज और मैं लव सर वो हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी, बचपन से उन्होंने तैयारी चालू कर दी थी। लव सर के पास माइक चला गया। क्या सर आपका बचपन छिन गया था? आपका बचपन छीनने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको AIR 1-3 तक पहुंचाया? सर बचपन तो नहीं छिला था, बहुत मजे आए थे, अच्छे से प्रिपेयर भी किया था और एक अच्छी फाउंडेशन मिली थी। मैं तो मानता हूँ ओलंपियाड का फायदा हुआ है। ओलंपियाड से फायदा हुआ है तो ऑल इंडिया बिल्कुल रैंक सही 3 बोला आपके सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल, जो कह बिल्कुल रहा है सही। कि ओलंपियाड से फायदा हुआ और है। सर पर ये स्कूल- जो- अच्छा, यही एक चीज और मैं बताइए। यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। बचपन छिनने वाली बात, जब भी तैयारी होती है तो ओलंपियाड के जो एग्जाम आते हैं वो अक्टूबर या नवंबर में आ जाते हैं। बच्चा अप्रैल से शुरू करता है। ऐसा तो है नहीं एग्जाम फरवरी या फिर मार्च में जाके आ रहे हैं। उसके पास में उसकी स्कूल के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का सर इनफ टाइम आप होता है। अगर बोला 3 से सर, 4 महीने के सिर्फ लिए आप अगर ही को प्रिपरेशन बोलना करता है तो है। फिर बोल लीजिए आप। नहीं सर, लेकिन पॉइंट ऐसा आप नहीं है। उस पॉइंट को कवर होने नहीं दे रहे हो आप, ठीक है? तो बेसिकली जब हम ये पॉइंट कर रहे हैं कि हाँ यार इन्होंने कर लिया, तो क्या ये लागू हो जाता है कि सबने कर लिया? मेरा मुद्दा लेकिन यही है, अगर पॉइंट मुझे यही एक है बात बताइए, कि जंगल हम में जो आप जाएंगे। कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन सबके लिए नहीं होता है। सर ठीक सबके है? लिए वैलिड है। यहाँ पे नहीं, आप जंगल में जाइए। कौन सोशल है सर ज्यादा? 50 सोशल कौन डेटा है ज्यादा? पे बता आते दीजिए। हैं 56% बच्चे सर मेंटल इश्यूज की वजह से, ये अभी का डेटा मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको, मेंटल हेल्थ के इश्यूज की वजह से फेस कर रहे हैं ये। सर बच्चे ओलंपियाड पहले भी देते थे, पहले उनको मेंटल इश्यूज नहीं होते थे, ये अब इंटरनेट की वजह से उनको समझ में सर, आया ये जो है। आप इंटरनेट social की कह रहे वजह से हैं वो ना, डेटा ज्यादातर दिख रहा है social कह रहे मैडम, हैं वो। डेटा दिख रहा है, बट वो इश्यूज हैं। सर ऐसा नहीं होता है, सोशल होने से खराब हो जाते हैं। आज जंगल में जाते हो तो अगर जब ओलंपियाड करना होता है तो उसको विद इन द बुक्स पढ़ना पड़ता है।
जो वो वहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता है। तो विद इन द बुक्स पढ़ता है तो उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, जो हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करती है। तो मैम ये कह रही हैं कि भाई आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आपको विद इन द बुक्स पढ़ना आना चाहिए, जबकि आपकी स्कूल जो एजुकेशन है वो सिर्फ आपको लिखा हुआ रटा के बात कर देती है। और सर ये कह रहे हैं, मैं चाहूंगा सर आप बताइए, सर ने आप पे आक्षेप लगाया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे ओलंपियाड में करेंगे। आप जो आपके कोर्सेज चलते हैं उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की कहां बात हो पहले रही एक है? चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये लड़ाई लगातार बोल ऐसी नहीं सकते है हो कि आप बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ पर लड़ाई ये है, यहाँ पे बात ये है कि बच्चा स्कूल के अंदर ही अपने सब्जेक्ट को ओलंपियाड लेवल पे कैसे इंप्रूव कर सकता है। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की बात सर की कि जो स्कूलिंग होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओलंपियाड के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे हुए हम सब जानते हैं कि कंपटीशन को अगर आपको निकालना है तो जब तक आप उसको पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स उसके अंदर नहीं आएंगे। ओवरऑल अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो भी आप ओलंपियाड की तैयारी के साथ में कर सकते हैं। सर आप ये बात मानते हैं कि ओलंपियाड सारे बच्चों के लिए शायद पॉसिबल ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओलंपियाड सब बच्चों के लिए पॉसिबल हो सकता है। इस जो In fact, बच्चा वीक है, नहीं जो बच्चा वीक है, जो अपने रेगुलर सब्जेक्ट से ही स्ट्रगल कर रहा है। सोशल कौन है? भेड़, बकरी। राजा कब बनेगा? जब अकेला रहेगा, जब ही तो बनेगा जंगल का शेर। ऐसा कैसा हो जाएगा कि आप बट राजा को जंगल का एनवायरनमेंट भी तो चाहिए ना तो शेर सर, बनने है के लिए। ना, है ना, तभी तो कंपटीशन है वहां पर। बट वो कंपटीशन ओलंपियाड कभी भी तो कभी देगा। अनहेल्दी भी तो हो जाता है ना सर। हम अच्छा, एक competitions चीज को पे आते स्कूल हैं। में भी तो करवा सकते हैं। एक हम चीज- कब कह रहे हैं कि स्कूल बिल्कुल में नहीं कराते करवा हैं, रहे बिल्कुल कराते हैं। एनवायरनमेंट तो वहां पर भी है, लेकिन जरूरत है कि अब आप एक बात बताइए, हर चीज का आधा ज्ञान जरूरी होता है या किसी एक चीज का पूरा ज्ञान जरूरी होता है? आप बताइए जितने लोग भी यहाँ पर। आप पे ये है कि क्या हर चीज का आधा ज्ञान जरूरी होता है कि अगर एक ही चीज में बच्चा पारंगत हो जाए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आ रहा है कि बच्चा चाहे जिस चीज में स्किल कर सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, But मेरे हिसाब क्या- से आपको आंसर देना चाहिए इस बात बट का। क्या वो जो एक नैरो फोकस्ड है वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है? वो इंक्लूसिविटी को तो फोकस नहीं कर पाएगा। पर क्या इसका एक समावेश ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में बच्चे का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए सभी का ज्ञान दिया जाए, पर बिल्कुल। उसके एक सही समय आने पर उसको एक नैरो फोकस कर दिया जाए? क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बोल दीजिए कि क्या उसके शुरुआती दौर में करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पॉइंट सर बोलना सर चाहते ये थे। जो फोकस है बेसिकली अगेन मुझे नहीं पता ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए कि नहीं, बट अगर हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, अगर हम बात कर रहे हैं म्यूजिक की, क्या इसके लिए कोई ओलंपियाड है? अगर मैं जानना चाहूँगा, आई डोंट नो। सर सबके लिए क्यों नहीं? ओलंपिक्स नहीं है क्या? वो ओलंपियाड नहीं है? मैं ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ, जो आप जिस चीज के लिए आपने बोल रहे बोला हो। कि स्पोर्ट में नहीं है। ओलंपिक्स इज ओलंपियाड नॉट ही है, सर। ओलंपियाड अभी सर। चल रहा है, सर आप देख प्लीज लीजिए। क्लियर योर नॉलेज, ओलंपिक्स इज नॉट ओलंपियाड। आप अपने Why not? ओलंपियाड It's a सब्जेक्ट में competition. बताइए। ओलंपियाड इज नॉट कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। आप इसको स्पोर्ट्स में भी इनकलकेट कीजिए। आप सर, इसको हर चीज में नहीं inculcate कीजिए, पर है क्या? बिल्कुल है सर। ऐसे ही आप थोड़ी बता दीजिए। हमारी भी कंट्री ब्रोंज ला रही है या सिल्वर ला रही है। अभी रिसेंट में आईएमओ में इंडिया की 4th रैंक आई है, विच इज बेस्ट अमंग ऑल द सर ईयर्स। आईएमओ क्या है? मतलब ये आईएमओ अच्छा, एक चीज International Maths Olympiad, sir. स्पोर्ट्स की बात कर रहा था मैं, म्यूजिक की बात कर रहा शायद हूँ। सर को म्यूजिक अभी ओलंपियाड ओलंपियाड। के बारे में पता नहीं है सर। Yes, इसलिए yes, इसकी बात बिल्कुल। बोल रहे हैं। Please, please ज्ञान दीजिए साइंस सर। और मैथ्स में नहीं होते ओलंपियाड, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ओलंपियाड होते हैं। मैं आपको एक ओलंपियाड का नाम बताता हूं जिसका नाम है ISSO, जिसमें खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं आपको एक ओलंपियाड का नाम बताता हूं जिसका नाम है IRAO, जिसके अंदर बच्चे के एनालिटिकल स्किल्स के बारे में पूछा जाता है। मैं आपको एक ओलंपियाड का नाम बताता हूं जिसका नाम है वंदा इंटरनेशनल, जिसके अंदर बच्चे की ये पूछा जाता है कि उसके चेस में कितना अच्छा उसने काम किया। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं जिसके अंदर जो बाकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये डिबेट उन सभी आयोजनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सही बताओ तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ध्यान सुन रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के दोनों बच्चे अब उस उम्र में आ गए हैं जब मुझे भी निर्णय लेना है कि क्या वाकई उनको ओलंपियाड्स की तरह तैयार करा जाए या सिर्फ स्कूली शिक्षा में रखा जाए। तो मैं बहुत ध्यान से पॉइंट बोला हूँ। सर आपने अच्छा पॉइंट बोला है। और जो उन्होंने बोला सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बोला स्टार्टिंग में कि जो ओलंपियाड लेवल वो एक कंपटीशन लेवल है और एडवांस लेवल है, तो क्या सारे जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो क्या इस चीज को सर मैं एक विरोधाभास में बोलना चाहता हूँ कि बिलो एवरेज छठी क्लास के बच्चे को बिलो एवरेज मान लेना, चाहे उसे
किस बेसिस पे हम छठी क्लास के बच्चे को बिलो एवरेज मान सकते हैं? मुझे नहीं लगता। उसके स्कूल के नंबर उसे बिलो एवरेज नहीं मान सकते। छठी क्लास का हर बच्चा लायक है, यूनिक है, उसके नंबर स्कूल के नहीं बता सकते कि वो जीवन में कहां तक जाएगा। इस बात से मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाह रही हूँ कि स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो ओवरऑल एनालिसिस करती है, मैम, पर मैं उसकी actually- 100% कैसे 100% में से मैडम, निकालती यहाँ है। पर मैडम बात एक कर रहा हूँ चीज जो एक चीज बताइए आप, क्या स्कूल के बिना ओलंपियाड पॉसिबल था? स्कूल के बिना ओलंपियाड क्या अगर स्कूल की बेसिक एजुकेशन नहीं मिलती तो ओलंपियाड पॉसिबल था? सर आपको पता बहुत नहीं बढ़िया, है बहुत बढ़िया। सबके क्या अगर लिए स्कूल point की है। बेसिक और एजुकेशन नहीं साथ मिलती, में क्या आपका बच्चा ओलंपियाड दे सकता था? लेकिन स्कूलिंग से सब कुछ नहीं मिल रहा था, नहीं। इसलिए ओलंपियाड था। नहीं, तो जैसे कि आपने अभी काफी सारे ओलंपियाड्स के नाम बताए कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ऑल दैट, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो स्कूल से ही तो मिल रहा है। स्टडीज के साथ सर- एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हम स्कूल्स में ही तो प्रमोट कर रहे हैं मेनली। सर अगर ऐसा होता तो आईआईटी सीधे स्कूल से निकल कर ही हो जाती। सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से आप क्या सीखेंगे मुझे बताइए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज महेंद्र सिंह धोनी ने कोई ओलंपियाड नहीं दिया था, ना ही सचिन तेंदुलकर ने, ना ही लता मंगेशकर ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन सीखेंगे। एक बात बताना चाहूंगा कि आपको जब भी कहीं जाना होता है, आज की तारीख में परफेक्शन की तरफ हर कोई जाता है, आप जानते हैं, तो स्पेशलाइजेशन होता है। आज की तारीख में डॉक्टर भी जाएंगे तो आप नोज में ENT में भी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी उसमें होती है। तो सब्जेक्ट नो डाउट बेसिक तो बनाता है, और हम जैसा किसी भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब नया बॉन्ड इसलिए आया एग्जिस्टेंस पर में एक क्योंकि subject- वो ज्यादा बेटर है। तो ओलंपियाड सर, वाला अभी प्लेटफॉर्म recently ओलंपियाड बहुत वाला टाइम पहले आप platform अपने बिल्कुल स्कूल भी में आया है। होगा, क्योंकि विराट कोहली ने तालियां हो अपने जाए, स्कूल please, का sir, होमवर्क तालियां हो जाए। यहाँ पर उस स्कूल के SIP रिजल्ट में क्या था? यहाँ कुछ नहीं था ना। अगर हम एक लोग बात पर्टिकुलर कर सब्जेक्ट की तरफ तब पाएगा जब उसको ओवरऑल अलग सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। सर, सर, मुझे सब- कौन सर सा ने अभी choose करना है? एग्जाम्पल दिया सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का। मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, उनके स्कूल में भी अच्छे मार्क्स नहीं थे। अगर यहाँ पर बात हो रही है कि ओलंपियाड करके अगर वो बच्चे कुछ तो नहीं सर, बनता वो है, तो चीज यहाँ जो पे स्कूल develop में हुई भी ना, नहीं सर, करता। आप सर इसमें बात यहाँ पे देखिए- विषय ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। सर यहाँ- ने ही सर के क्वेश्चन का आंसर दिया है। धोनी ने भी आपको पता है हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलता था, लेकिन क्रिकेट चूज किया एंड में। नहीं नहीं सर, ये सर, चीजें सर, social सर, skill और सर, life सर, skills करना होता है। सर एक सर, आपको- सचिन- अगर सचिन- यहीं पे बात मेरे करनी ख्याल तो से सुशांत debate सिंह में राजपूत की बात कर subject लेते हैं। choose करना सुशांत होता है। सिंह तो ये राजपूत चीजें ने एक्स्ट्रा फिजिक्स करिकुलर ओलंपियाड जनरेट किया हुई है था। सर। सर, एक ही साइड से बातचीत हो रही है, सर, ये गलत है। एक मिनट वापस उसी पे आते हैं। सर महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रेनिंग ली थी, है ना? कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तो लेता ही है। दैट इज ओलंपियाड। दैट इज द Extra training is कंपटीशन। not Olympiad, ये तो गलत है। मैडम का school पॉइंट ये activities है कैसे हुआ? कि अगर बच्चे ने तय कर लिया है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, तो उसको बचपन से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ये पॉइंट है। अगर किसी पेरेंट ने या बच्चे ने सोच लिया है कि मेरे बच्चे को आगे एकेडमिक्स में एक्सेल कराना है, तो फिर उसे ओलंपियाड की तैयारी जल्दी चालू कर देनी चाहिए स्कूल के साथ। क्या मैंने आपका पॉइंट सही बोला है? इस पे आप लोग क्या बोलेंगे? क्या अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कौन सी क्लास से बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए और कौन सी क्लास तक क्लास 6 स्कूल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्लास 6 से स्टार्ट हो जानी चाहिए? बहुत जोरदार तालियां तो मेरे जिस हिसाब तरह से ये जिस तो तरह लड़ाई से मेरे हिसाब आपने है कह ही। दिया सर, सर, बिल्कुल। क्योंकि देखो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं मोशन स्कूल जो है, मोशन एजुकेशन जो है, वहाँ पर क्लास 6 से उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। मोशन का जो रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम है, वहाँ पर भी वो चीज़ क्लास 6-7 से स्टार्ट की जा रही है, तो वो बेस्ट स्टार्टअप माना जाता है। पर अब मैं बात कर रहा हूँ बेसिक एजुकेशन, अगर वो चीज़ वहाँ पर मिले ओवरऑल सब्जेक्ट्स को साथ लेके, तो ये टीचर्स बता पाएंगे कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, ताकि फिर हम उस सब्जेक्ट को लेकर स्पेशल ओलंपियाड को टारगेट कर सकते हैं। सर, ये आपने हमारा ही पॉइंट ले लिया। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, स्कूल एजुकेशन ज़रूरी है, ये बात हम जानते हैं, स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए एक बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, उसके मैथमेटिक्स के अंदर 95 मार्क्स आए 100 में से मैथमेटिक्स में, साइंस में आए 40% मार्क्स, उसकी ओवरऑल अगर परसेंटेज बनी है तो 70% बनी है, उसके फिर माँ बाप जाके क्या बोलेंगे, बेटा तो 70% बना के लाया। वहाँ पे उस बच्चे के ये देखो कि उसने 95% मैथमेटिक्स में लेकर आया। अगर मैं उसी फील्ड में उसको आगे लेकर जाता हूँ, अगर मैं उसको PRMO की तैयारी कराता हूँ, अगर उसको मैं IOM की तैयारी कराता हूँ, अगर मैं उसको INMO की तैयारी कराता हूँ, तो वही बच्चा उस 90% वाले बच्चे से ज़्यादा करके बताएगा जो बच्चे ने केवल मैथमेटिक्स में 90% लाके मार्क्स दिखाए हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी है। बस सर, अगर मैं बात करूँ आगे जाके IIT और जो भी इसको करना है नीट का प्रिपरेशन, तो वहाँ पर पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट से थोड़ी टारगेट होगा, उसको आपको साइंस को भी उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। सर, इसीलिए तो ओलंपियाड सारे सब्जेक्ट्स में होता है। मैं नहीं कह रहा साइंस सर, और मैं मैथ्स आपसे में इसीलिए होता कह रहा हूँ है। कि स्कूल का भी वो चीज़ वहाँ पर सारे बड़ा- सब्जेक्ट्स को सर इनकी तरफ से एक पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर ओलंपियाड्स की तैयारी बच्चा करेगा तो IIT और नीट में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। इट मीन्स अगर बच्चा अगर कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ नॉर्मल स्कूलिंग कर रहा है क्लास 12 तक,
और फिर 12th क्लास करने के बाद अगर वो IIT या नीट की तैयारी कर रहा है तो अच्छा नहीं कर पाएगा? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उसको 10th तक या 12th तक उसके स्किल को आपने चूज ही नहीं किया, उसके स्किल को आपने एनहेंस ही नहीं किया, तो आगे जाके उनको किन बच्चों से कॉम्पीट करना है? उनको उन बच्चों से कॉम्पीट करना है जो क्लास 6 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो अभी से अपना फील्ड चूज कर चुके हैं, जो अभी से समझ चुके हैं कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है या साइंस अच्छा है, तो उनसे वो कॉम्पीट कहाँ कर पाएगा? सर अभी हम बोल रहे हैं तो बेसिकली ऐसा है कि मैंने भी पिछले 15+ ईयर से ऑफलाइन पढ़ाया है और मैंने ओलंपियाड तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन 10th तक के बच्चों की एकेडमिक तैयारी ऐसे कराई है सर कि वो आगे जाके IIT में भी सिलेक्ट हुए हैं, वो मेडिकल में भी सिलेक्ट हुए हैं, वो सारे कुछ हुए हैं सर। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फंडामेंटल एजुकेशन दे रहे हो, या जो उसका एकेडमिक एजुकेशन है, जो उसका सिलेबस है, उसको आप किस प्रकार से उसको दे रहे हो, ये उस पर भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द टीचर। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 6वीं में उसको 11th पढ़ा दोगे या 8th में उसको 11th पढ़ा देते हो तो ही वो उसके लिए केपेबल है। आपकी बात अच्छा मैं एक प्रश्न यहाँ पे लोगों से पूछना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 12वीं के बाद या 12वीं के साथ जो हमें देने होता है उसकी तैयारी 11वीं या 11वीं से पहले कर ली जाए तो बच्चे को फ़ायदा होता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए कि अगर बच्चा, ये कोई हम बायसनेस नहीं है, अगर कोई वीडियो में भी देख रहा है, कितने लोग ऐसे जो मानते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो अगर वो पहले से स्टार्ट करे तो उसे फ़ायदा होता है, उसके रैंक्स अच्छे आते हैं? इस बात से सभी लोग सहमत हैं। पर मैं जिस बात का विरोधाभास करता हूँ, शायद मुझे रखना भी चाहिए, जैसे मैंने कहा मंथन से अच्छी चीज़ आती है, ये 8वीं क्लास के बच्चे को 7वीं क्लास के बच्चे को कैसे पता पड़ेगा कि उसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है या नहीं देना है? अगर ये पता पड़ गया तो शायद वो तैयारी करेगा, तो वो जरूर कहीं ना कहीं आगे चला जाएगा। आपका स्कूली सिस्टम कैसे ये बताता है, मेरा प्रश्न है आपसे उनकी तरफ से, कैसे ये बताता है स्कूली सिस्टम कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट के लिए लायक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लायक है नहीं है, या उसे यूपीएससी करनी चाहिए, या वो फुटबॉलर है, या वो क्या है, और कौन सी क्लास में उसे पता पड़ जाना चाहिए? सर ये चीज़ तो वो उस बच्चे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, ना ही उसके टीचर्स, ना ही उसके पेरेंट्स। मुझे ये लगता है कि ये वो बच्चा ही डिसाइड करे तो सबसे बेस्ट तरीका। पर सर आपको लगता है कि क्या 10 साल का 12 साल का बच्चा ये निर्णय लेने में सक्षम है बिना उसके शिक्षकों के, बिना उसके अभिभावकगणों के, कि उसको जीवन में क्या बनना है? सर ऐसे कई बार होता है कि आपका सब्जेक्ट मैथ्स, मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, पर ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे IITian ही बनना है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना डोमेन उसके बाद ही बदल लूँ। सर वही तो वहीं से तो ओलंपियाड का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सर यही कह रहा हूँ कि बच्चे को निर्णय ओलंपियाड दे दे तो आपको पता लग जाता, आप नहीं कर पा रहे हैं ना वो। सर जरूरी नहीं है कि ओलंपियाड स्कूल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो टीचर्स हैं बच्चों से काफी फ्रेंडली होता है, तो वो चीजों को वहां पर जो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या आपके टीचर्स फ्रेंडली और नहीं है उस लेवल तक आने के लिए हमारे जरूरी है? टीचर्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम मोशन का ओलंपियाड प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोग ओलंपियाड की तैयारी कराते हैं। हमारे टीचर्स भी उतने ही फ्रेंडली हैं जितने किसी स्कूल के टीचर्स होते हैं। हम भी बच्चों के साथ में उसी तरीके से रहते हैं जैसे किसी स्कूल के टीचर रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा तैयारी उसके साथ में ये हो जाती है कि हम उस बच्चे को अभी से टारगेट दे देते हैं, टारगेट स्टडी करवाते हैं, ताकि आगे जाके उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। जब बच्चा 11th में आता है, मान लीजिए 10th तक उसने पढ़ाई नहीं करी, सीधे 11th में आया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, पहली बार जब OMR भरता है उसको बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, उसके रिजल्ट उसकी वजह से, OMR फिलिंग की वजह से हो सकता है नीचे आ सकते हैं। बट अगर बच्चा कंटिन्यूस ओलंपियाड्स देता रहता है, अंडर प्रेशर रहता है, मतलब अंडर टाइम लिमिट उसको OMR भरनी होती है, उसको अगर ये हैबिट डेवलप होती है तो वो 11th में जाकर ये मिस्टेक या आगे जाकर ये मिस्टेक कम करता है। मेरे हिसाब से इस वाले नहीं पॉइंट सर, को लेकर एक शानदार पॉइंट मैम ने बोला है, क्या नॉर्मल स्कूलिंग, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्कूलिंग में ये जो मैम बोल रही है OMR भरना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देना, ऐसा कुछ होता है नॉर्मल स्कूल में? सर देखिए, नॉर्मल स्कूल में होता है कि नहीं होता ये अलग बात है, बट ऐसे स्कूल्स हैं जो उसको शुरू से उस तरीके की चीजें करा रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल स्कूल? क्योंकि आज अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ही बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि अभी MG सर ने भी कहा कि ओलंपियाड्स क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल्स से ही क्रिटिकल थिंकिंग, आज के डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है जो स्कूल्स में होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के असेसमेंट्स हैं जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और जैसे कि OMR और बाकी सारी चीज़ें होती हैं उसमें कवर। मेरे हिसाब से डिबेट बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत सारा समय इसमें हमारा निकल चुका है, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डिबेट लंबी है। अपने कमेंट्स बिल्कुल लिखिए,
बिल्कुल लिखिए कि आप क्या ये चाहते हैं, क्या ये सोचते हैं कि 12वीं कक्षा तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, या आप ये सोचते हैं कि अगर बच्चे ने 7th 8th में तय कर लिया है कि उसे क्या बनना है तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ उसको ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी चाहिए। ये डिबेट का बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए, एक बार दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करा है। सर, मैं बिना किसी समय खराब करते हुए मोशन के ऑनलाइन के बहुत सारे ओलंपियाड के प्रोग्राम हैं, जो ऑनलाइन के प्रोग्राम जो MOP के नाम से दिए जाते हैं वो भी देते हैं। हमारा रेजिडेंशियल स्कूल भी है मेरे हिसाब से, और क्लासरूम में भी हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं जो स्कूल के साथ टाई अप के साथ करे जाते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लोग उसको पढ़ सकते हो, पर पहले ये निर्णय करना कि हमें ये करना है या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये द्वंद्व मैं एक पेरेंट के रूप में मेरे मन में भी अभी चल रहा है और मैं उस पर भी सीख रहा हूँ। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से जेसी सर? बिल्कुल, मोशन ओलंपियाड के जितने भी प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं सब पे अभी इवन 80% ऑफ शिक्षा का महोत्सव जो हमारा चल रहा है। शिक्षा के महोत्सव में जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, शिक्षा का महोत्सव सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट नहीं है, एक ऐसी चीजें भी हम लेके आए हैं जो रियलिटी में बच्चों को अफोर्डेबिलिटी भी लाएगी। तो जो अगर अभी ज्वाइन करते हैं मोशन ओलंपियाड्स के कोई भी प्रोग्राम बच्चे ज्वाइन करते हैं तो 80% स्कॉलरशिप उसको मिल रही है, 80% उसको डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। बिल्कुल सभी कोर्सेज पर मोशन ओलंपियाड के जितने भी फाउंडेशन के कोर्सेज ऑनलाइन वाले पे, बिल्कुल ऑनलाइन वाले पर मोशन फाउंडेशन के सभी कोर्सेज पर। MG सर, एक बार आप सारे कोर्सेज के नाम अगर बता पाएं तो फटाफट से बता दें। देखिए, क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए हमारे पास में साइंस को लेकर MOP चलता है, मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम। क्लास 5th के लिए हम लोग NMTC की तैयारी करवाते हैं। क्लास 8th 9th 10th के लिए IGSO के कोर्सेज चल रहे हैं। 8th 9th 10th के लिए ही PRMO के कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग स्कूलिंग के लिए भी NCERT प्रोग्राम को भी रन करते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन करना चाहता है तो ओलंपियाड क्रैकर करके उसके पास में है। मैथमेटिक्स का करना चाहता है तो ओलंपियाड क्रैकर मैथमेटिक्स को ले सकता है। साइंस का करना चाहता है तो ओलंपियाड क्रैकर साइंस को ले सकता है। तो इस तरह के हमने n नंबर ऑफ कोर्सेज बच्चों के लिए हमारे मोशन लर्निंग ऐप पर डाले हुए हैं, जहाँ पर बच्चा इन सबको देख सकता है। एक बार सारे कोर्सेज पर अभी 80% ऑफ चल रहा है। तो जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, तो एक फेयर डिबेट। मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है मैं बता देता हूं, फिर मैं कह रहा हूं मेरी विचारधारा अलग हो सकती है आपके मतों से, पर मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि एक अच्छी स्कूली शिक्षा के साथ अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करना चाहता है तो उसको अगर जोड़ दिया जाए तो फायदा जरूर होगा। अच्छी स्कूली शिक्षा के साथ अगर ओलंपियाड की तैयारी, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है तो जरूर फायदा होगा। जैसे हमारा ध्रुव रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वहाँ पे जब भी पेरेंट्स आते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को फुटबॉलर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, गिटारिस्ट बनाना है, सिंगर बनाना है तो फिर ये जगह सही नहीं है। पर अगर आपके बच्चे को, अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करानी जो साइंस बेस्ड है तो फिर ये जगह बहुत बेहतर है। तो विचार अलग हो सकते हैं पर कार्य सब शिक्षा के लिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा का महाउत्सव है। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये स्कूलिंग का और ओलंपियाड का डिस्कशन चल रहा था। आपकी बिटिया 8th क्लास में है, मेरी बिटिया भी 8th क्लास में है, तो आपकी बेटी ओलंपियाड की तैयारी कर रही है? कर रही है इसी साल से। मुझे, मैं सही बताऊं मतलब आप करवाना चाहते हैं या वो कर रही है खुद? नहीं, वो इच्छा से कर रही है और अब जो रोज जब आती है तो वो खुश होकर आती है। हालांकि सुबह 8 से लेकर 5 जाती है। तो पहले हमने 7th में उससे पूछा था कि भाई तेरे को जाना है क्या, उसने बोला पापा 1 साल और स्कूल जाऊंगी, तो स्कूल में जाती थी। फिर 8 में उसने खुद नहीं बोला कि अब मुझे जाना है और वो जा रही है और खुश है। और वाकई में उसमें इंप्रूवमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है। उसको चिंता रहती है कि मेरा टेस्ट है, तो मतलब पढ़ती भी है काफ़ी ईमानदारी से। पर हाँ, अभी तक का जो मेरा अनुभव है वो अच्छा है, उसकी ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है व्यक्तिगत रूप से एज ए पेरेंट। ऐसे नहीं कि मोशन में जा रही है इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, पर उसका इंटरेक्शन विद द टीचर्स, विद द सिस्टम, उसके जो टेस्ट पेपर होते हैं, नॉलेज में एनहांसमेंट, वो मतलब ईमानदारी से फिर मैं कह रहा हूँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी बेटी खुद जा रही है, नहीं तो क्या पढ़ रहे होते हैं। हाँ, उससे ये फायदा हो रहा है, कभी कभी मुझे कमियाँ दिखाई दे जाती है कि अच्छा DPP आई तो उसमें जैसे अपन अमूमन आंसर देते हैं तो जो हॉलीडे होमवर्क आया उसमें आंसर नहीं थे तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत छोटी छोटी बातें, तो उससे हमें ये फायदा होता है कि मैं एज ए पेरेंट मैं लगातार बता पाता हूँ कि यार ये और करो, ये और करो। बट हाँ, नो डाउट इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपकी। मेरी बेटी भी 8th क्लास के अंदर है। 7th क्लास में मैंने चाहा था कि वो ओलंपियाड की तैयारी करे और स्कूलिंग के साथ साथ इसमें जुड़े, पर जब उसको मैंने ये चीज़ें फोर्स करनी चाहिए तो उसे लगा कि नहीं फोर्स कर रहा हूँ मैं, उसका इंटरेस्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे जब उसका इंटरेस्ट पता चला तो उसका इंटरेस्ट आर्ट्स, क्राफ्ट और ड्राइंग में भी सबसे ज़्यादा स्केचिंग,
स्केचिंग में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसने बिल्कुल ना करा कि नहीं आई डोंट नीड दिस। बट हाँ, स्कूल लेवल के जो SOF वाले ओलंपियाड्स होते हैं वो ज़रूर वो देती है, और वो चाहती है कि कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे बस मुझे मिलते रहे ओलंपियाड्स जो मिनी लेवल के हों, लेकिन मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट और मेरी हॉबीज़ और मेरे इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट ना आए। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां एक बार। अगर बच्चे का तो मैंने उसको फोर्स नहीं करा कि फिर बिल्कुल Olympiad बिल्कुल करने नहीं का। करना चाहिए। अगर बच्चे को आर्ट्स क्राफ्ट और उसमें इंटरेस्ट है, यूपीएससी वो कर सकती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दी दोनों टीम के लिए, एक बार फोटो हो जाए, बहुत बढ़िया। आइए सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया डिबेट रही। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।